ही है, लेकिन कैसे कुर्सी लेके जाए? नेताजी की बदनामी होने लगेगी, मुख्य अतिथि की बदनामी होने लगेगी। तो मेरी स्थिति इतनी बढ़िया है और आप सैल्यूट के योग्य है। इतनी गर्मी में और इतना सम्मान और भाषण के बाद भी हमें पता है भूख भी लगी और लगने के बाद भी मेरे जैसे वक्ता का आप संबोधन सुनने के लिए उपस्थित है, झेलने के लिए तैयार है कि चलो इतना झेल लिए तो 10-20 मिनट और झेलेंगे। इसलिए अपनी महान त्रिस्तरीय पंचायत की प्रतिनिधि और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथि, मुखिया पति, वार्ड साहब के पति, तो ये कभी-कभी होता है क्या कि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि तो 50% तो मतलब प्रतिनिधि पति ही रहते हैं। तो प्रतिनिधि का नाम लेने के बाद अब पति का नाम छूट जाता है तो भाई पति गुस्सा जाते हैं। तो हम जहां भी बोलते हैं हंसने की बात नहीं है, तो हम जहां भी बोलते हैं तो कहते हैं मुखिया जी, मुखिया के पति जी, जिला परिषद जी, जिला परिषद के पति जी, और बीच में कुछ छूट जाता है तो कह देते हैं कि समाज सेवी जी। लेकिन फिर भी आप लोग उपस्थित हैं इतना देर से इतनी गर्मी में, तो सबसे पहले मैं आप सबकी उपस्थिति को और सबको इस सदन में उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को संतोष कुमार जी के तरफ से एक प्रतिनिधि के प्रतिनिधि होने के नाते आपको अंतःकरण से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों का आदेश होगा तो भाई बंद कर देंगे और बीच-बीच में कुछ हंसाते भी रहेंगे क्योंकि गर्मी हो गई है और ज्यादा बोलेंगे नहीं। हमें पता है आपकी पीड़ा, हमें पता है, और मंच पे बैठे हमारे जितने प्रतिनिधि हैं उनकी भी हम पीड़ा समझ रहे हैं। सबकी पीड़ा से हम वाकिफ है भाई, हम गांव के रहने वाले लोग हैं। तो 2-3 बातें मैं कहूंगा। आपकी डिमांड आ गई, आपकी मांग आ गई, और हम त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ये भी हमें पता है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं। हम यहाँ आपके बीच खड़े हैं तो आपके प्रतिनिधि के प्रतिनिधि बन के खड़ा है, मंत्री बन के और सरकार बन के खड़ा नहीं है। और आपके लिए हमें लड़ना, आपके लिए हमें जीना और आपके लिए मरना मेरे फितरत में है। मैं वैसे प्रतिनिधि, मैं वैसे नेता हूं। मित्रों, कोई लोग कह रहे थे कि यहाँ बढ़ जाइए, देखिए मेरे कुछ लोग खड़े हैं। मित्रों, हम जिस भूमि पे खड़े हैं हम ले जाऊंगा अपने अतीत में। आपके अतीत में हमारे इस शरण में पिता अभिभावक भी उपस्थित हैं। हम उस अतीत में लेके जाएंगे जिस अतीत के बाद, जैसे आपके जो संचालक महोदय निरंजन भाई ने कहा कि 1857 में नागौर में, राजस्थान में कोई त्रिस्तरीय पंचायत का सपना देखा। मैं उसी अतीत में लेके जाना चाहूंगा, जल्दी खत्म करूंगा। और 1857 में मेरा देश गुलाम था, सबको पता है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने और जो यात्रा उन्होंने देश की आजादी तक की, आप समझ सकते हैं कि मेरा देश आजादी के दहलीज पे जब खड़ा होगा, मेरा जब देश आजादी के दहलीज पे खड़ा था तो महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई ऐसे हमारे प्रणेता, हमारे देश की आजाद करने वाले हमारे पुरखे, हमारे प्रणेता की एक सोच थी कि मेरा आजाद भारत कैसा, मेरा जब भारत आजाद होने वाला है ये कैसा भारत होगा, और आजाद भारत में सबकी भूमिका क्या होगी। वैसे लोग जो गांव में रहते थे, गली में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, गांव का देश भारत था, जिसने गुलाम भारत को देखा था, जिसने गुलाम भारत को समझा था, जो झुग्गी में अपना जीवन दिया था और देश की 44
देश की आजादी के लिए अपनी प्राणों की कुर्बानी किया था, और ऐसा मेरा देश आजादी के दहलीज पे खड़ा था। तो सब